हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी का नाम है मुखौटा। मम्मी जी, अब बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रीति अपनी सास शकुंतला से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी सी मिनी मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्रीति ही शकुंतला जी को ये सोचकर मना थी कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण थे कुछ ही महीने पहले आए किराएदार, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। शकुंतला जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई। उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती, दिशा बातों बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। दिशा का अच्छे बनने का मुखौटा प्रीति भली भांति देख चुकी थी, लेकिन शकुंतला जी उस मुखौटे को नहीं देख पा रही थी। प्रीति के पति आशीष कई बार प्रीति को कह चुके थे, मम्मी को टोक कर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है। हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ ले या गुस्सा हो जाए, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फ़ायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली है और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना कर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चे को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख है कि मम्मी उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं। हंसते हुए आशीष बोला, देखो मेरा मूड बहुत ख़राब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? बस रोज़ रोज़ जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसके मुखौटे के झांसे में न पड़े। दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी भी रोज़ दिन में एक कटोरी सब्जी भरकर उसे दे आती है, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों ना करे। पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपाकर फल भी दे आती है और मैं लड़ाई न हो इसी चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में मैं कैसे रहेंगे। पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज़्यादा ही लड्डू हो गई है। आशीष बोला, चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति की बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकोड़े और पीहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद प्रीति रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। प्रीति शकुंतला को चक्कर लगाते देख समझ गई थी। प्रीति खुद एक थाली में कुछ पकोड़े और खाना रख दिशा के लिए शकुंतला जी को दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिन खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना भी भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है
और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से शकुंतला के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी, शकुंतला आंटी तो बहुत भोली है, ज़रा सी तारीफ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती है। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती है। बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती है। दिन भर उसे संभाल लेती है। कभी दिन में सोना हो तो यह कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी। और जब से ये बोला है कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बह रही है। शकुंतला जी ये सुनकर सुन्न रह गई। इतना प्यार अपनेपन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना। इसकी वजह से मैं प्रीति से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए यह भाव। आज शकुंतला जी को दिशा का मुखौटा के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी दिशा मुड़ी। शकुंतला को देख सन्न रह गई थी। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आपकी ही बात कर रही थी। उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए दिशा बोली। ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लाई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। दिशा इससे पहले कुछ और बोलती, शकुंतला जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। शकुंतला जी को इतनी जल्दी आता देख प्रीति हैरान थी। मजाकिया अंदाज में प्रीति बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास बैठी नहीं? आज मैंने मुखौटे के पीछे की सच्चाई देख ली हूँ। यह कहते हुए शकुंतला जी अपने कमरे की ओर चली गई। प्रीति को अपने सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फ़र्क समझ में आ गया। आज दिशा के मुखौटे का पर्दाफाश हो चुका था। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।